नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संसार के जगत गुरु, महान उपदेशक, प्रेम, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री के प्रतिमूर्ति शाक्यमुनि गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा के सालवन में महापरिनिर्वाण हो गया। वह परम पावन पुण्य तिथि थी, वैशाख पूर्णिमा, दिन मंगलवार, 483 ईस्वी पूर्व, जिसे संसार में पुण्यतिथि के रूप में वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध जीवन पर्यंत प्रेम, अहिंसा, सत्य ज्ञान, करुणा, मैत्री, बंधुता, क्षमता व मानवता जैसे मानवीय मूल्यों के आच्छादित मानव के कल्याणकारी सद्धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। उनके पार्थिव शरीर को कुशीनारा के मल्ल राजाओं ने एक चक्रवर्ती राजा की भांति दाह संस्कार किया था। उनके अस्थि अवशेष को मगधराज के वैदेही पुत्र अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, रामग्राम के कोलिय, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनारा और पावा के मल्ल, पिप्पलवन के मौर्य, अल्लकल्प के गुली आदि शाक्य वंशीय राजाओं ने प्राप्त करके अपने अपने राजधानी में ले जा करके स्थापित किया और उस पर महास्तूप का निर्माण करके पूजा वंदना किया। सभी शाक्यवंशीय राजाओं ने यह कहकर अस्थि अवशेष को प्राप्त किया था कि भगवत खत्यो अहम खत्यो, अहम अर्हस भगवतो शरीरानम भागम, अहम भगवतो शरीरानम धूपच्छ महतच्छ करिष्यामि।
अर्थात भगवान क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। हम उनके भस्म अवशेष पर स्तूप बना करके पूजा वंदना करना चाहते हैं, इसलिए उनके अस्थि अवशेष को हम लोगों को प्रदान किया जाए। पहले तो कुशीनारा के मल्ल राजा ये नहीं चाहते थे कि अस्थि अवशेष को दूसरे को दिया जाए, क्योंकि उनका मत था कि समयक संबुद्ध हमारे नगर क्षेत्र में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए उन पर हमारा ही हक बनता है। लेकिन बाद में वाद विवाद बढ़ने पर और आपसी समझौता होने पर पूरे भस्मावशेष को 8 भागों में बांट करके 8 राजाओं को प्रदान कर दिया। बोले उठे तब मल्ल प्रधाना, हम पर कीन क्रिया भगवाना। तनित जुदीन हमें शुभलाहू, अष्ट कुसुम हम देव न कहूँ। मल्ल प्रधान राजा ने कहा कि भगवान हमारे ऊपर कृपा किया है, हमारे भूमि पर शरीर छोड़कर हमें शुभ लाभ दिया। अब हमें अष्ट कुसुम या फूल किसी को ना देंगे। हम यहाँ एक सुंदर भव्य स्तूप का निर्माण करेंगे, एक बुद्ध विहार बनवाएंगे। मल्ल राजा की बात सुनकर सभी राजा क्रोधित हो गए और शाक्य सेनापति ने कहा, बुद्ध बभूत बपंस हमारा, लो पहुवाद नरो पहुरारा। नतुरन रंग रचौं यही घाटी, मल्ल मार मिलाई माटी। भगवान बुद्ध के शरीर की भस्म एक प्रकार से हमारी बपौती है, हमारी वंशज के थे। तुम उसे हड़पने का प्रयास ना करो, झगड़ा मत बढ़ाओ, नहीं तो युद्ध छेड़ देंगे और कुशीनगर के मल्लों का मानवर्धन कर देंगे। बोले उठे पुन कोलई वीरा, कोलहि कोक भय मुनि धीरा। हम कह जन्म जनित अधिकारी, देह कुसुम जनि ठान हुरारी। कोलिय वीर सेनापति बोला, भगवान शाक्य मुनि कोलिय माता की कोख से पैदा हुए थे, उनके अस्थि अवशेष पर हमारा जन्मजात अधिकार है। अस्थि अर्थात फूल हमें दे दो और राढ़ को मत बढ़ाओ, झगड़ा को मत बढ़ाओ। इसी प्रकार मगध का राजदूत तथा उदंड सेनापति तीखे स्वर में बोला कि भगवान बुद्ध किसी वंश या गोत्र के भीतर नहीं बांधे जा सकते हैं। जो लोग बुद्ध की शरण में आ चुके हैं, मन लगाकर बुद्ध के धर्म का पालन करते हैं और जिनके हृदय में करुणा भाव भरा हुआ है, जिन्हें मरने पर भी करुणा के कोष बुद्ध उन्हीं के हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों के सेनापति ने भी अस्थि अवशेष पाने का आग्रह किया। सही न सकूँ बड़े दी गय से, बज्जिन कर कटकेश। बिन गुणशील विराट वपु, मान न पावत लेश। वैशाली के वज्जियों का सेनापति
उसकी अग्रोन्नत नहीं सह सका और बोला, गुड़ और तेल के बिना बहुत विशाल शरीर भी कोई सम्मान नहीं पाता। कह रासम कह राज मराली, मगध की तूल सके वैशाली। अनुगत जाने अनुग्रह कीन्हा, भिक्षा पात्र तथागत दीना। वैशाली के सेनापति ने कहा, गधा और राज हंसनी में कोई तुलना नहीं है। डील डोल में गधा तो बड़ा होता है, लेकिन राजहंस छोटा होता है। लेकिन राजहंस के बराबर गधा को सम्मान नहीं मिलता है। वैशाली को अपनी अनुगामिनी समझकर ही तथागत बुद्ध ने उस पर विशेष कृपा किया था। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र परिनिर्वाण के पूर्व वैशाली वासियों को अस्मिता हेतु दे दिया था। अस्थि कलश लयता कहीं संगा, वीरवच तूप अनूप यम अभंगा। देहि प्रसून की देहि पराना, मल्लन वाच्य विकल्प नयाना। अस्थि कलश को हम भिक्षा पात्र के साथ रखकर एक अनुपम और अखंड स्तूप का निर्माण करेंगे, ऐसा वैशाली के सेनापति ने कहा। मल्लों के सामने इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि या तो अष्टपुष्प या फूल दे दो या तो अपने प्राण दे दो। इस प्रकार कई राज्यों के राजदूत सेनापति अस्थि और श्वेत को प्राप्त करने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। सभी योद्धा यत्र तत्र गर्जन कर रहे थे। विरोध क्षण क्षण बढ़ता जा रहा था। बुद्ध विशुद्ध करुण रस कोशु, समन विकार दमन दुख दोषु। पंचशील पथ मध्यमचारी, बोध प्रकाशक प्रेम प्रसारी। सबका वाद विवाद सुनते हुए, अपने मन में विचार करते हुए द्रोण नामक गृह स्वामी ने बोला कि झगड़ा करने से, वाद विवाद बढ़ाने से, युद्ध करने से कोई किसी की भलाई नहीं है। तथागत बुद्ध तो पवित्र करुण रस के कोष थे। वे दयालु थे। वे सभी मनोविकारों को शांत करके तृष्णाओं से मुक्त होकर के वे सम्यक संबुद्ध थे। वे सभी दुख दोष को दूर करने वाले थे। वे पंचशील से युक्त मध्यम मार्ग पर चलने वाले थे। ज्ञान को प्रकाशित करने वाले और प्रेम को बढ़ाने वाले थे। असरन शरण हरन भव भारू, सत्य अहिंसा के अवतारू। तिनके नाम रचहूँ जनि राहा, करहूँ विचार उचित उपचारा। वे सहारों को सहारा देने वाले, संसार का भार हरण करने वाले थे। वे सत्य व अहिंसा के अवतार थे। अतः उनके नाम पर झगड़ा मत करो। आपस में विचार करके कोई उचित उपचार करो। अस्थि कलश हितवादी न रहूं,
समय के समाधान मिल कर हूँ, बाट हूँ अष्ट कुसुम समभागु, जस रुचि हो ये करहूँ तस आगू। अष्ट पुष्प अर्थात अष्ट अवशेष को पाने के लिए व्यर्थ में वाद विवाद झगड़ा मत करो। सब लोग मिलजुल कर समुचित उचित समाधान कर लो। अष्ट पुष्प को बराबर भाग में बांट लो, फिर जिसका जैसी इच्छा हो वैसा आगे करो। तास सुझाव सब ही मन भावा, अंधन आँख मिले पथ पावा। बोला एक कहूँ बल भाई, करहूँ विभाजन तुम्हें बनाई। द्रोण उपासक का सुझाव सबको पसंद आ गया। अंधों को आँख मिल गई, वे सही रास्ता पे आ गए। तब एक ने कहा, हे भाई, तुमने ठीक उपाय सोचा है और ठीक अस्थियों को बराबर भाग में बांट दो। अष्ट भाग सब सो सम कीन्हे, एक एक सब भाग न दीन्हे। यह विधिवाद विवाद पटावा, रिक्त कुसुम घर गृहपति पावा। जब दोनों ने 8 बराबर भाग कर दिए तथा सब भागीदारों को एक एक भाग दे दिया, इस प्रकार उपासक द्रोण ने वाद विवाद को सुलझा दिया। पुरस्कार स्वरूप खाली अवशेष कलश को स्वयं ले लिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर राजगिरी, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप, रामग्राम, वेदद्वीप, पावा, कुशीनारा में स्तूप स्थापित किया गया। पिप्पल वन के मौर्य ने पिप्पल वन में अंगार स्तूप तथा द्रोण ब्राह्मण ने कुंभ स्तूप स्थापित करके पूजा पाठ करवाया। बुद्ध शरण बरबोध प्रबध, धम्म शरण शुभ सार। संग शरण गहिशील पद, ओए सुखी संसार। बुद्ध की शरण श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाले हैं, धम्म के शरण शुभ सार को देने वाले हैं, संग की शरण शील को देने वाले हैं। बुद्ध धम्म व संग की शरण करने से सारा संसार सुखी हो जाता है। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।